जिन्होंने जटारूपी अटवी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रभाव से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटारूपी कढ़ा में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाट अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कलोप योगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। जिनके जटा जूटवर्ती भुजंगमों के फनों की मनियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभा पुंज दिशा रूपनी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही है, नागराज शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हों। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती हुई अग्नि से प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए ध्रुव अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, जो कामदेव त्रिपुर भाव संसार दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन संहार करने वाले हैं, मैं उन्हें भजता हूं। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्त्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भाव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूं।
जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि कर्म से धधकती हुई फैल रही है। धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के काम अनुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछोने में सांप और मुक्ता की माला में बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में मित्र या शत्रु पक्ष में तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विहल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुर गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति देते हैं। इस प्रकार श्री रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र संपूर्ण हुआ। कोई गलती हो तो क्षमा करना।